अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लद्दाख टाइम्स और मैं हूं मुज़म्मिल मुस्तफ़ा। जिस तरह करगिल में सियासत जो है गर्मा गर्मी के हद पर है और कल जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया। उसी के रिगार्डिंग हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया सेक्रेटरी हसन पाशा हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उसमें आपका पार्टिसिपेट नहीं था, इवन दो उनका कहना है कि आप लोगों को 2-3 बार इनवाइट भी किया गया था। इसका क्या रीज़न है और आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका क्या स्टैंड है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, तो इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं। देखिए, इस अलायंस का हमें कुछ पता नहीं है, ना कोई हमें इन्फॉर्मेशन है ये कब बना, किसने बनाया और इनका क्या एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी हमारा हमेशा एक साफ़ हमारा एजेंडा है और साफ़ नीति है, जो हमारे मरकज़ से लेके हमारे आम ग्राउंड लेवल वर्कर तक हमारा एक ही एजेंडा चलता है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट के आइडियोलॉजी पे हम चलते हैं और हमेशा यही चलता रहेगा। तो लिहाजा कल जो केडीए का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो लीडरान वहाँ पे मौजूद था, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रहा है, जो आज तक आपस में जो एक दूसरे के साथ बैठने का वो लोग गवारा नहीं करते थे, आज वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो एक बहुत ही हैरान की बात है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 2-3 बार इनको हमने इनविटेशन दिया, इनको बुलाया, तो ये सरासर गलत है। हमारे पर गलत आरोप लगा रहे हैं, इसको हम सिरे से हम नकारते हैं। इन्होंने हमें सिर्फ 4 अगस्त को एक बार हमारे अध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अली मजाज साहब हैं, उनको इनविटेशन दिया था ऑल पॉलिटिकल ऑल रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन के बग़ैर, सिर्फ कांग्रेस और एनसी अभी भी हमारे पास है। आप चाहते हैं, आप अगर आपको चाहिए तो मैं अभी आप लोगों को भी दिखा सकता हूं। तो उन्होंने सिर्फ 5 अगस्त के लिए जो ब्लैक डे मनाने के लिए हमें इनविटेशन दिया था, उसके बगैर उनका कोई एजेंडा नहीं था। तो उसके बगैर और कोई मीटिंग के लिए या और कोई करगिल के मफाद के लिए एक इनविटेशन जो है हमें बिल्कुल नहीं मिला। ये सरासर गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो इसको हम सरे से हम नकारते हैं। तो बाकी हमारा जो साफ़ नीति है, हमारा साफ़ एजेंडा है कि करगिल की आवाम के लिए, करगिल की पूरे ख़त्ते आवाम के लिए हम काम करते आ रहे हैं और उनके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। तो लिहाजा मैं इतना बताना चाहता हूँ, कल के जो आरोप हमारे ऊपर लगे हैं, तो इसको हम सरे से हम नकारते हैं और इनके हम इसमें आने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद हम अगर लद्दाख की अगर टेरिटोरियल कांग्रेस की अगर हम बात करें, लेह का कुछ और स्टैंड है। लेह में टेरिटोरियल कांग्रेस कह रहा है कि 6 शेड्यूल के साथ यूटी को एक्सेप्ट किया है और करगिल में जो है यूटी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर साथ ही साथ हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड रिस्टोरेशन चाहते हैं या यहाँ पर लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट का एक दर्जा दिया जाए। इस पर आपके क्या स्टैंड? और देखिए, कांग्रेस का तो बात करना ही यहाँ पे फजूल है, मुझे नहीं लगता है। उनका सेंटर से लेके यहाँ तक उनका अलग अलग उनका नीति है। सेंटर में मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के कांग्रेस के लीडरशिप से, आप में थोड़ी सी शर्म बाकी है, थोड़ा सा आप में गैरत बची है, तो जाके आपने पहले सेंट्रल कांग्रेस की लीडरशिप आप उनके राहुल गांधी जी को बुलाइए कि बोले कि 370 और 35 के सपोर्ट में है। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो वहाँ पे उसका ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो तो पार्लियामेंट में उसका सपोर्ट, उसके बिल के सपोर्ट में उन्होंने वोटिंग किया है। ये जाके पहले उनको समझाना चाहिए। देखिए, हमारा नीति जो है स्पष्ट क्लियर है। जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप का जो हमारा कॉल होता है, जो स्टैंड होता है, वो स्टैंड हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल तक होता है। ये जाके करगिल के लेके आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लोग वहाँ यूटी के सपोर्ट में आता है, 6 शेड्यूल के सपोर्ट में बोलता है, और यहाँ पे आके वो लोग बोलता है कि भाई हम यूटी के ख़िलाफ़ हैं और 6 शेड्यूल के हम ख़िलाफ़ हैं। ये नीति नहीं चलने वाला। आप आवाम को इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आवाम को इस तरह आप आवाम के आंखों में आप धूल नहीं छोक सकता है
कि आजकल जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे नौजवान बिल्कुल बाशऊर हैं, उनको हर चीज़ समझ में आ रहा है। किन लोगों ने हमारे साथ आज तक हमारे जज्बात के साथ, हमारे एहसासात के साथ किसने खेला है, कि किसने हमको अंधेरे में रखा है, ये सब कुछ अवाम जो है वो जानता है। पब्लिक जो है आज समझदार हो चुका है। आज फिर इस तरह के जो बहकावे हैं, इस तरह के जो प्रोपेगेंडे में वो फंसने वाले नहीं हैं। आज हमारे अवाम जो है तरक्की पसंद करने वाले हैं। आज वो बिल्कुल जानते हैं कौन हमारे अवाम के हित में काम करने वाला है, कौन करने वाला नहीं है। पहले कांग्रेस को अपना स्टैंड जो है पहले क्लियर कीजिए। पहले रियासत में उनके जो मरकज़ में लीडर हैं, पहले वो आके यहाँ 370 और 35 के बारे में बोले। वो जाके उनके टेरिटोरियल कांग्रेस प्रेसिडेंट जोरा साहब को मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ, पहले आप अपना मौक़िफ़ जो क्लियर करिए। इस तरह ख़त्ते लद्दाख के आवाम को आप गुमराही में नहीं रख सकते हैं। और वो क्या बोल रहे थे जब ले के चुनाव में हम जब उतरे थे कि ले का चुनाव जो है एक रेफरेंडम होगा, दिखा दिया आपका रेफरेंडम। तो ले के आवाम ने आपको आईना ही दिखा दिया, तभी तो उनको जो है कौंसल से घसीट के बाहर निकाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास देकर पूरे बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का आज कौंसल बना है। तो हसन साहब, जिस तरह लेह में 6 शेड्यूल के लिए लड़ रहे हैं, और आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा इस पे, और 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को क्या भारतीय जनता पार्टी करगिल समर्थन देगा या नहीं देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इनसे ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। पहले जो है ये 370 और 35A के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, तब जाके हम देखेंगे कि ख़त्ते लद्दाख के अवाम के लिए कौन सा अच्छा जो है वो कानून रहेगा, जिसके ज़रिए हमें बाकी जो हमारा लैंड प्रोटेक्शन हो, जॉब प्रोटेक्शन हो, ये सारा हमें दिया जाए। पहले ये नहीं होना चाहिए यहाँ से आप 370 और 35 और बाकी गुपकार गैंग के साथ आप जाके बात करते हैं। ये हम ऐसे जो है दुखलापन जो है हम इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। बाकी रही बात जो है यहाँ के ख़त्ते लद्दाख के जो प्रोटेक्शन की बात है, उनके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, चाहे वो स्टेटहुड के लिए हो या 6 शेड्यूल के भी ज़रिए हो। हम दोनों चीज़ें हम देखेंगे और हमारे सेंट्रल लीडरशिप जो है इसके बारे में जो है वो फ़ैसला ले लेंगे। तो हसन साहब, जिस तरह कौंसल की अगर हम एक बार बात करें तो इनका कहना यह है कि कौंसल जो है बिल्कुल डिफंग हो गया, कौंसल का जो पावर था वो स्नैच किया गया है। तो इस पर क्या स्टैंड है? और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल अगर ग्रांट किया जाए तो इसमें एलजी और 2 बंदों का यहाँ पे राज रहेगा, ऐसा इनका कहना है। इस पर आपका क्या स्टैंड है सर? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मुझे तो ये हैरानी है, कल जो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि कौंसल जो है बिल्कुल डिफंग हो गया है पहले से। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, आपके ही काउंसलर जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब आपके ही मीडिया में आज से 1-2 महीने पहले वो बाइट दे रहे थे कि कौंसल जो है बहुत एम्पावर हो चुका है, पहले से ज़्यादा बहुत और फंड्स वगैरह हमें आ रहा है, पहले कुछ नहीं था। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं है। तो ये सवाल जो है पहले अपने सीसी साहब को, वो लोग जो है जो केडीए के जो मेंबरान्स हैं, ख़ासकर एनसी वाले, जाके पहले अपने सीसी साहब को समझाइए कि क्या कौंसल एम्पावर हुआ है या अनएम्पावर हुआ है। पहले वो जाके क्लियर करें, ये सवाल हमसे ना पूछे। हमारे हिसाब से देखो 2018 में इसको और एम्पावर किया था, और भी करना है अभी, और भी इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है। हमारा ये मकसद है। ये समझना चाहिए कि कौंसल जो है पहले की तरह नहीं है। चाहे जितने भी इनके लैंड्स के पावर्स है वो सब सीसी साहब के ही डिस्पोजल पे हो रहा है। जो कुर्सी पे बैठा है वो उन्हीं को पता है कि कितना कौंसल जो है एम्पावर हुआ है। और इनके काउंसलरों का जो पहले 15-20 लाख रुपए फंडिंग आते थे, आज 1 करोड़ रुपए उनका फंडिंग हो गया है। पहले उनको थोड़ा सा आप गाइड कीजिए, उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए, थोड़ा उनसे बताइए कि कौंसल कितना कमज़ोर हुआ है, कितना जो है ये पावरफुल हुआ है। तो आखिर में हसन साहब, करगिल के अवाम को, बिलखुसूस लद्दाख के अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं करगिल के अवाम को, बिलखुसूस ख़त्ते लद्दाख के अवाम को हमारा यही मैसेज रहेगा। आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी
हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे ख़त्े लद्दाख के जुझारू नेता, हमारे कायद, हमारे यंग एनर्जेटिक लीडर हमारे जमिया सरीन नमग्याल साहब के ऊपर एतमाद रखिए। आज जो कुछ हमारे यहाँ ख़त्े लद्दाख में, चाहे वो हमारे लैंड प्रोटेक्शन का मसला हो, जॉब प्रोटेक्शन का मसला हो और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का मसला हो, ये सारे चीज़ें जो है ये भारतीय जनता पार्टी ही देगा। और मुझे उम्मीद है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट क्लियर नीति है। जब ले अपेक्स बॉडी जाके होम मिनिस्ट्री में जब बात करता है वो 6 शेड्यूल के ऊपर, तो होम मिनिस्टर साहब जो है कट क्लियर एक बात बोलता है, जब तक ले और कारगिल के दोनों लीडरशिप जो है हमारे सामने आके बात नहीं करेंगे तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा वेलकम वाली स्टेप है। अब इनसे जाके सवाल पूछिए, जब ये लोग एमएलए की कुर्सी पे था, आज तक 25-23 साल ये लोग एमएलए की कुर्सी पे था, उस वक़्त आप लोगों की ये चीज़ें कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आप क्यों डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज देखिए करगिल में दिन चुगनी रात चुगनी यहाँ काम हो रहा है, डेवलपमेंटल काम हो रहा है। कितने रोड जो है ब्लैक टॉपिंग हमने किया है, कितने कौंसल जो है कौंसल में जो है हमने कितने आपके फंड जो है हमने बढ़ा दिया है। ये बातें कहाँ, कितने टावर्स हमने लगा दिए हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं लोगों को पता है, लोगों को दिख रहा है कि वाकई कुछ काम हो रहा है। इससे पहले जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में था उस वक़्त हमें बिल्कुल इग्नोर किया जाता था, हमें कभी इंसान की तरह हम वो लोग ट्रीट नहीं करते थे। हम जम्मू कश्मीर के आवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम जम्मू कश्मीर के लीडरशिप के ख़िलाफ़ हैं। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज तक हमको जाहिलियत में रखा, हमको अंधेरे में रखने वाला जो है जम्मू कश्मीर के लीडर है, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी और कांग्रेस इसमें शामिल है। और आज इसके बाद हम जो है कभी उनके जालसे में, कभी इसमें फंसने वाले नहीं हैं। ये भूल जाइए कि हम फिर से जम्मू कश्मीर के इसमें रियासत में शमूलियत हों, हम कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन आवाज़ के साथ देगा जो आवाम के हित में होगा। तो बात कर रहे थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर स्टेट मीडिया सेक्रेटरी हसन पाचा साहब। इनका स्पष्ट कहना था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, जम्मू कश्मीर के लीडर के ख़िलाफ़ है। हमारे साथ अभी तक जुड़ रहे थे कैमरा लाइन पर सीनियर कैमरामैन मोहम्मद अब्बास। फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।